हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 8 और 9। तो 8 क्वेश्चन 3 cot a इज इक्वल टू 4 है, तो ये चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होगा और नॉट या नहीं होगा, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो अब तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आने लगा होगा, इस एक्सरसाइज से आसान लगने लगी होगी, बताइएगा ज़रूर आप लोग। तो 3 cot a, तो ये 8th क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास क्या दिया है भाई, 3 cot a किसके 4 के बराबर। तो इसका मतलब cot a कितना हो गया 4/3। ठीक है, हमें क्या चाहिए, देखिए हमें यहाँ पर tan चाहिए, तो tan तो आसानी से निकल आता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन cos a और sin a के लिए हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो बना लेते हैं भाई ट्रायंगल। तो ये a एंगल यहाँ पर हमने ले लिया और ये हमारे पास है cot a कितना है, और फिर से अब तो याद हो चुका होगा पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले। अब तो आपको इसके बिना भी याद हो गया होगा कि क्या cot a में क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस a एंगल के लिए बेस क्या है, ये वाली साइड, ये तो फिक्स है, राइट एंगल के अपोजिट वाली हाइपोटेन्यूज फिक्स है। अब क्या है, इस एंगल a के लिए बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, बेस होती है उसके एडजेसेंट साइड और परपेंडिकुलर उसके अपोजिट वाली साइड, एंगल के अपोजिट वाली, तो ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर बेस कितना है 4 है और परपेंडिकुलर कितना है 3 है। के लगा लीजिए भाई, चाहे आप तो 4k और 3k। तो पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल में लगाएंगे और हाइपोटेन्यूज आएगा कितना 5k। अगर हमने k लगा लिया है तो आप ये निकालेंगे, आप खुद ही ये ट्रायंगल का नाम दे दिया, इसको हाइपोटेन्यूज को आप निकाल लेंगे। ठीक है, और कितना आएगा ये 5k आएगा, या हम सिर्फ 3 और 4 और 5 लिख लें। अब क्या हमें दिखाना है, ये चेक करना है कि ये इसके इक्वल है या नहीं है। तो देखिए भाई चेक करते हैं, पहले हम LHS में पुट करेंगे और LHS में हमारे पास है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस टेन ए इधर निकाल लेते हैं कहीं पर, टेन ए कैसे आएगा, देखिए भाई टेन ए, तो टेन ए मैंने पहले ही बताया था, अगर cot a है तो टेन ए इसका उल्टा हो जाएगा 3/4। कितना हो जाएगा 3/4। चाहे तो आप इससे देख लीजिए, यहाँ से टेन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 3 था ये 4 था, तो 3/4 हो गया। ज़रूरत पड़ेगी हमें किसकी, cos a की, वो भी हम निकाल लेते हैं। cos ऑफ एंगल ए एंगल के लिए cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है यहाँ पर 4k और हाइपोटेन्यूज है 5k, तो कितना आ गया 4/5। साइन की भी ज़रूरत पड़ेगी, साइन a निकाल लेते हैं। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5 हो जाएगा, यहाँ k रहेगा, k और k कैंसिल हो जाएगा, तो 3/5। अब 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए का मतलब है टेन ए का स्क्वायर, तो टेन ए की वैल्यू लिखिए 3/4 और इसका कर दीजिए स्क्वायर। फिर 1 प्लस टेन ए की वैल्यू लिखिए 3/4 और इसका स्क्वायर। 1 माइनस कितना हुआ भाई 3 का स्क्वायर बोलिए 9, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ 1 प्लस 9/16, 16 का 1 से मल्टीप्लाई -9, तो बताइए 16 माइनस 9 और अपॉन में 16 हो, पूरे के अपॉन में 16 बन जा 16 प्लस 9 और अपॉन में 16, तो ऊपर हुआ 16 माइनस 9 कितना, 16 माइनस 9 आ गया हमारे पास 7, कितना आ गया 7 और अपॉन में 16, और इसके भी अपॉन में कितना 25/16। तो ये 16 से 16 कैंसिल होगा, क्यों होता है ऐसा होता है, 7/16 है, ये रेस अपॉन के अपॉन में जब होता है तो नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाता है, पलट जाता है, 16 ऊपर 25 नीचे, तो देखो ये कट दिया है, इसलिए हम यहीं से इसको काट देते हैं। तो ये आ गया कितना 7/25। ये तो आई है हमारे पास LHS की वैल्यू। RHS की वैल्यू भाई निकालते हैं। RHS में है क्या, RHS में है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए।
तो कॉस ए तो मैंने निकाल लिया है, कितना 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन ए भी हमने निकाला है। ठीक है, इसको यहाँ पे निकाल लेंगे ऊपर या इधर। तो साइन ए कितना 3/5 का स्क्वायर, तो ये कितना हुआ 16/25 और ये कितना हुआ 9/25। डिनोमिनेटर तो वही सेम मिल गया। ये तो बहुत आसान काम बन गया। 16 में से 9 न्यूमरेटर माइनस हो जाएगा, तो 16 में से 9 गया, कितना आया 7 और अपॉन में 25। वाह भाई भाई, क्या देखिए LHS में भी ये आया था और RHS में भी आया। इसका मतलब क्या है कि ये जो दिया है वो इसके इक्वल है। तो आप लिख देंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS है। इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS का मतलब क्या है? इसका मतलब 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल है। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, तो देखिए 9 जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि ट्रायंगल जो ABC है वो राइट एंगल्ड है B पर। तो बना दो भाई ट्रायंगल को, किस पर? B पर 90 डिग्री बना दो। A और C आपकी मर्जी, यहाँ A ले लो, यहाँ C, या यहाँ A ले लो, यहाँ C। ठीक है, आपकी चॉइस पर है। tan A दिया है 1/√3, कह रहा फाइंड करो इसकी वैल्यू। तो tan A दिया है 1/√3। अभी हम लोगों ने एंगल के बारे में नहीं पढ़ा है, तो जब एंगल के बारे में पढ़ लेंगे तो tan A पता चला कि 1/√3 है, तो हम A एंगल को भी निकाल सकते हैं और उससे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल हम इसी से करेंगे कि भाई हमें साइन इसकी वैल्यू निकालनी है, तो साइन ए भी निकालेंगे, कॉस सी भी निकालेंगे, कॉस ए भी निकालेंगे, साइन सी भी निकालेंगे। इसकी हेल्प से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला एंगल का अभी यूज नहीं, लेकिन इसी क्वेश्चन में मैं आपको एंगल भी बता देता हूँ, क्योंकि आगे एंगल बताएंगे तो आपको, अगर आपने पहले से कुछ ये पढ़ रखा है तो आसान लगेगा, क्योंकि जब हम पूरा पढ़ चुके होंगे तो यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो अभी जैसे मैंने बताया था कैसे भी आप लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही इसी तरीके से लगाएं। क्यों? क्योंकि आप तो सब कुछ भाई पढ़ चुके हो। तो tan A की वैल्यू इतनी है, तो tan A इस एंगल के लिए tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, और परपेंडिकुलर है 1 और बेस है √3। के भी लिख सकते हो, अब हम के नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूस निकालेंगे। तो हाइपोटेन्यूस मतलब AC, तो AC जब निकालेंगे तो √3 का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, और प्लस इसका बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और ये √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना हुआ? √4 का मतलब 2 आ गया भाई ये। ठीक है, तो ये 2 आ गया। अब क्या करना है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें देखिए साइन A, पहला पार्ट है साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C, तो ये फर्स्ट पार्ट है। देखते हैं साइन A, देखो साइन ऑफ एंगल A ये होता है PBP अपॉन HHB, बिल्कुल अच्छे से याद हो गया होगा। तो साइन A एंगल के लिए देखिए साइन A, इसके लिए चाहे अलग आप निकाल लीजिए ये सब, साइन A क्या है, कॉस C क्या है, कॉस A क्या है, साइन C क्या है, फिर यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। फिलहाल हम यहीं पर रखते हैं साइन A। तो साइन A के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसके लिए परपेंडिकुलर है 1 और हाइपोटेन्यूस है 2, तो 1/2 हो गया। कॉस C, इस वाले C एंगल की बात हो रही है, कॉस C, तो कॉस C के लिए क्या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है? तो कॉस C के लिए बेस है 1 और हाइपोटेन्यूस है 2, तो 1/2। ठीक है, अब कॉस A निकालते हैं इस वाले के लिए कॉस, तो कॉस क्या बताया अभी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस है √3 और हाइपोटेन्यूस है 2। साइन C देखिए C के लिए साइन, तो साइन के लिए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पर भी √3/2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 × 2 4। डिनोमिनेटर सेम मिल गया, तो ये हो जाएगा 3 + 1 4/4, मतलब 1 आंसर आ गया इस फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड पार्ट कॉस A कॉस C माइनस साइन A साइन C, आप खुद कर लेंगे अपने आप। कॉस A यहाँ से निकाल लेंगे, कॉस A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब √3/2, कॉस C बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब 1/2,
ठीक है, इनका मल्टीप्लाई माइनस साइन ए निकालेंगे, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2, साइन सी निकालेंगे, साइन सी, तो सी के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज, और इनका इससे मल्टीप्लाई उसका माइनस कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।